जय श्री सीताराम। आप सभी को एक और उपाय बताने जा रहे हैं। कभी कभी हम में आप में सभी को लगता है, किसी को लगता है उसका पति उससे स्नेह नहीं कर रहा है, कभी पति को लगता है उसकी पत्नी उससे स्नेह नहीं कर रही है, कभी भाई को लगता है बहन स्नेह नहीं रखती, बहन को लगता है भाई स्नेह नहीं करता, दोनों को लगता है माता पिता स्नेह नहीं रखते, माता पिता को लगता है कि बच्चे स्नेह नहीं रखते, कभी लगता है हमारा मित्र हमारे पास आता जरूर लेकिन हमसे स्नेह नहीं रखता, कभी ये लगता है नहीं नहीं यार हमें कोई नहीं चाहता, हमें कोई स्नेह नहीं करता, हमें कोई प्रेम नहीं करता। और अपने अंदर वो घुटन महसूस करने लगता है, प्रसन्न नहीं रह पाता। देखिए कहीं ना कहीं प्रेम के बस जब हरि हैं तो मनुष्य का होना तो स्वाभाविक है। प्रेम की परिभाषाएं अगर पौराणिक हों, वैदिक हों, शास्त्रोक्त हों तो जीवन सुखमय होता है। प्रेम की तो परिभाषा ही अलग है। प्रेमहीन मनुष्य को सर्वत्र अंधा कूप है और प्रेम में मिलते हरि, प्रेम प्रभु का रूप है। तो हर इंसान को चाहिए होता है कि हमें भी कोई माने, हमें भी कोई चाहे, हमसे भी कोई स्नेह करे, हमसे भी कोई प्रेम करे। और लगता हो जबकि नहीं मिल रहा है, एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि इसे भोजपत्र के ऊपर केसर की स्याही से लिख करके और नहाने के पानी में जब स्नान करने चलें तो इस यंत्र को केसर की स्याही से भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से लिख करके नहाने चलें, बाल्टी रख लें, उसमें उस यंत्र को 3 बार 7 बार भिगो लें और फिर बाद में उसी पानी से स्नान करें तो पूरे घर के सदस्यों में प्रेम बढ़ जाएगा, आपस में सभी का एक दूसरे में प्रेम बढ़ जाएगा। बना करके यंत्र को आप टंकी में डाल दो ऊपर में। अब आजकल शहरीकरण हो गया ना, तो बाल्टियों में कौन नहाता है, लेकिन बाल्टी में भी नहाते हैं तो एक आदमी नहा लेगा। अगर किसी घर के मुखिया को लगता हो कि हमारे घर में प्रेम बढ़ जाए, सब आपस में एक दूसरे में प्रेम करने लगे, तो उठा के छत के टंकी में ही डाल दो इकट्ठे बना करके और सभी उसी पानी से नहाएंगे, सब एक दूसरे में प्रेम में बने रहेंगे। तो करना क्या है उसके लिए कि एक भोजपत्र लाना है और अपने हाथ से 12 अंगुल का हो भोजपत्र, 12 अंगुल की चौड़ाई होनी चाहिए, इतना बड़ा हो, खंडित ना हो। उसमें 16 कोष्ठक का यंत्र बनाएं। पहले कोष्ठक पे ऊपर की ओर में 8, उसके बगल में 68, फिर 7, फिर 69 यानी 69, फिर 8 के नीचे 72 यानी 72, 68 के नीचे 4, 7 के नीचे 71 और 69 यानी 69 के नीचे 5। अब 72 के नीचे 3, 4 के नीचे 73 और 71 के नीचे 4 और 5 के नीचे 72, फिर 3 के नीचे 69 और 73 के नीचे 7 और 4 के नीचे 70 और 72 के नीचे 6। इस क्रम से यंत्र को लिखें, फोल्ड करके उसको आप पानी में डाल दें, स्नान करें। अनुभूत प्रयोग है कि सब में प्रेम बढ़ जाएगा, किसी में भी कोई कटुता नहीं रह जाएगी, सब एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे। और यही तो राम राज्य है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई। विषमताएं न रह जाएं, आपस में सब प्रेम करें। जैसे लिखा है ना, भाई न परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति,
किसी में कोई छल न रह जाए, सब एक दूसरे से परम सप्रीति यानी परम सप्रेम करने लगें, आपस में प्रेम से करने लगें। और जिस घर में आपस में प्रेम हो गया उस घर में राम राज्य स्थापित हो गया। भारत सरकार से सोशल मीडिया पे, अखबार में, मीडिया पे और भाजपा और संघ से और बड़े बड़े नेताओं से, धर्माचार्यों से, संतों से ये प्रश्न करने की अपेक्षा कि राम राज्य ला दो, राम राज्य ला दो, राम राज्य कब लाओगे, राम राज्य आ जाए। अरे भाई, राम राज्य को पहले समझो तो आ तो जाएगा, उसको संभालोगे कैसे? आया तो था राम राज्य, भारत में राम राज्य आया था, आपने संभाला नहीं? संभाला। पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, रामायण भी पढ़ते हो, गीता भी पढ़ते हो, राम कथाएं भी होती हैं, देश भर में होती हैं, बड़े बड़े पंडालों में होती हैं, करोड़ों करोड़ों लोग बैठे होते हैं। कितना राम राज्य आ गया। राम राज्य की पहली कड़ी है कि परस्पर प्रीति हो, आपस में प्रेम हो, परिवारों में प्रेम हो। जब परिवारों में आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, कोई किसी का शत्रु ही नहीं रह जाएगा, तो अपने आप बाकी चीज़ें, न लोभ रह जाएगा, न लालच रह जाएगा। जहाँ प्रेम रहता है तो वहाँ अन्य चीज़ें नहीं रहती, न वहाँ क्रोध रहता है, न वहाँ लोभ रहता है, न वहाँ पे मोह रहता है, न वहाँ पे कोई अन्य ईर्ष्या रहती है, कोई चीज़ नहीं रह जाती, न वहाँ पे छल रह जाता है। जब कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, आपके घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा, तो यही राम राज्य है। अलग से किसी से हम मांग करें कि राम राज्य स्थापित हो जाए, राम राज्य राम राज्य राम राज्य चिल्लाते रहें, इससे राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य की पहली वो है कि आपस में प्रेम करें, अन्य चीज़ों से बचें, विकृतियों से बचें, अपने वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ की ओर लौटें। यंत्र मंत्र तंत्र ये सनातन की महान पद्धतियाँ हैं, इनके द्वारा हम अपने जीवन को संवारते आए हैं और संवारते रहेंगे। हम जो भी बोलते हैं उसमें लेश मात्र भी व्यक्ति विशेष, क्षेत्र विशेष अथवा समाज विशेष के लिए नहीं होता, ना कोई भावना द्वेष फैलाने की होती है, लेकिन समझने की अवश्य होती है। इसलिए इस प्रयोग को करके देखें। जय जय श्री सीताराम।